ये ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के राष्ट्रीय सचिव श्री राम प्रकाश होलकर जी द्वारा किया गया है। मैं राम प्रकाश होलकर जी की बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जबरदस्ती अपने यहाँ मेरे यहाँ होना चाहिए, मैं इसका करूंगा, मुझे मेरे यहाँ आते नहीं आप, उन्होंने जबरदस्ती हमसे कह करके अपने घर में बुला लिया और बहुत अच्छा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो भी, और मैं उनकी मिसेज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। बंधुओं, जैसा कि मेरे साथी अजय पाल होलकर जी ने आप सबको बताया कि श्रीमंत महाराज यशवंतराव होलकर जी के इतिहास के ऊपर उन्होंने लंबा भाषण दिया, हर एक चीज को बताया, तो उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 चीज आपको उनके बारे में जरूर बताऊंगा। ये जो यशवंतराव होलकर जी थे, इन्होंने 28 बार अंग्रेजों को हराया है और भारत के किसी भी शासक में ये ताकत नहीं थी कि अंग्रेजों को हरा देते। ये ऐसे एक शख्स थे कि जिन्होंने 28 बार अंग्रेजों को युद्ध में हराया है और ये लिखा हुआ है इतिहास में। बहुत बढ़िया। ये इन्होंने जब इनका नंबर आया तो उस टाइम आजकल आप सीरियल देख रहे होंगे ना, श्रीमंत अहिल्याबाई, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल जो आ रहा है, उस श्लोक में भी दिखाए जा रहे हैं एक कैरेक्टर अहिल्याबाई के साथ सेनापति के रूप में है श्रीमंत तुकोजी राव। तुकोजी राव जो हैं मल्हार राव के कुनबे के उनके भतीजे हैं। उनका बेटा तो आपने देखा अहिल्याबाई के पति का देहांत हो गया, तो मल्हार राव के भतीजे हैं तुकोजी राव होलकर। और वो तुकोजी राव होलकर एक सेनापति के रूप में मल्हार राव के साथ बचपन जब अल्पायु से उनके साथ थे, जब छोटे थे तुकोजी राव होलकर, बड़ा विश्वास मल्हार राव को उनका था। अहिल्याबाई का भी उन्होंने सहयोग किया। अहिल्याबाई से उम्र में वो बड़े हैं तुकोजी राव होलकर, लेकिन फिर भी अहिल्याबाई को माँ साहिब कह के उन्होंने संबोधित किया। और अब अहिल्याबाई के बाद किसको राज्य आने वाले समय पे आप सीरियल में देखेंगे, अहिल्याबाई का तो बड़ा ही विशेष जो तुकोजी राव सीरियल में इस समय दिखाए जा रहे हैं, तो तुकोजी राव होलकर को ही एक तरह से आयु में बड़े हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनको एक तरह से गोद लिया हुआ दिखा के अपना बेटा मान के उन्होंने ऐसा करके फिर तुकोजी राव को ऐसा उन्होंने दिखाया। आइए वर्मा जी कृपया आते जाएं, मेरी बात बीच में चलती भी रहेगी और आप भी आते रहें। पुष्पांजलि आपने अर्पित करनी है यशवंतराव होलकर महाराज जी के चित्र पर। हमारे बीच वर्मा जी उपस्थित हैं। हाँ, हमारे सौभाग्य है आप वर्मा जी हमारे दिल्ली प्रदेश की जो पाल बघेल महासभा है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो अपने दूसरे संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे बीच में आए, आपका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो यशवंतराव होलकर, ये तुकोजी राव होलकर यानी अहिल्याबाई का जीवन हम देखते हैं तो उनका 1795 में इनका देहांत हो जाएगा अहिल्याबाई का, और 1795 के बाद में ये तुकोजी राव होलकर जो अहिल्याबाई के साथ दिखाई दे रहे हैं ना, उनके बाद ये शासक बनेंगे कौन? तुकोजी राव होलकर प्रथम। हमें ध्यान करना होगा, होलकर राजवंश में 3 तुकोजी राव हुए हैं। ये तुकोजी राव प्रथम है जो अहिल्याबाई के साथ हैं, और अहिल्याबाई के बाद ये 2 साल शासक रहे हैं, 1797 तक ये शासक भी रहे हैं। उनके बाद तुकोजी राव होलकर का बड़ा बेटा काशीराव होलकर, तो इन तुकोजी राव होलकर के 2 पत्नियों से 4 बेटे हैं, और 4 बेटों में भी चौथे बेटे ये हैं जिनका हम आज स्मरण कर रहे हैं, यशवंतराव होलकर। तुकोजी राव होलकर के चौथे बेटे हैं ये, यानी 2 माताओं से थे। अगर उसमें पहले बेटे काशीराव था, लेकिन वो यानी इतने सक्षम नहीं थे, कह दीजिए कहीं ना कहीं उनमें जैसे होता है ना। आज हम यहाँ उपस्थित हैं, माननीय प्रेमपाल धनगर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बेनी प्रसाद धनगर जी को अभी हमने सुना, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, माननीय हरपाल सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव, निहाल सिंह धनगर जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, प्रेमपाल जी हमारे राष्ट्रीय सचिव, और मुख्य प्रयासकर्ता हमारे धनगर जयप्रकाश बघेल दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष महोदय, और क्षेत्रीय हमारे प्रतिनिधि प्रमुख रूप से उपस्थित हैं माननीय धर्मवीर होलकर जी। धर्मवीर जी का साधुवाद कि आपने समय निकाला, प्रयास किया। हम सबका बड़ा सौभाग्य है। मैं चाहूँगा कम से कम अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले हम अपने महापुरुषों का एक बार जय घोष अवश्य कर लें, और इतने जय घोष के पश्चात आइए बुला लो उनका, क्या सुना का बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर का गेट हमारे बीच राम बाबू धनगर जी उपस्थित हैं। राम भाई पुष्पांजलि अर्पित कर लो। बेटे बाहर वाला गेट बंद कर लो। पुष्पांजलि अर्पित कर लो।
तो हवा आ रही है ना ठंडी। सभी मेरे साथ जय मल्हार का उद्घोष आप सब करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आपने 3-4 बार जो भी मैं बोलूँ उसका जय मल्हार ही बोलना है। यलकोट यलकोट। बहुत कम लोग कर पाते हैं। बड़े प्रसन्नता और गर्व का विषय है क्योंकि ऐसे महान योद्धा जिनका अंतम योद्धाओं में गिनती की जाती है, कुशल प्रशासक कोई आ रहे हैं तो अपने समय के उस समय के जो है तत्कालीन राजाओं में शिरोमणि जिनका कोई सामना करने में सब उस समय के राजा असमर्थ रहे। तो ऐसे महान पुरुष का जो है हम आज जो है राज्याभिषेक मना रहे हैं। बड़े गर्व की बात है और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। इस कार्य के क्षेत्र में भी तो बेहद गर्व की और खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का बहुत बहुत